नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें देख रहे हैं संवर और निजरा के कारणों का। कल देखा था अपन ने धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान में आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करने से क्या होता है? आत्मचिंतन करने से हमारा उपयोग शुद्ध होता है। उपयोग की शुद्धि होने से कर्म बंधनों जो हैं कारण वो नष्ट होते हैं, जिससे कर्म का बंध होता है। ऐसे कारणों का अभाव होता है, और कर्म बंध के कारणों का अभाव होने से संवर निजरा होती है, और संवर निजरा हो जाने से फिर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात समस्त कर्मों का अभाव होकर के शुद्ध स्वरूप जो है प्रकट होता है, उपस्थित होता है। इस प्रकार से आत्मचिंतन करना, धर्म ध्यान करने से ये लाभ की प्राप्ति होती है। अब हम जो चौथा ध्यान है शुक्ल ध्यान, जिसे शुद्ध ध्यान भी कहते हैं। आर्ध ध्यान समझ लिया, रौद्र ध्यान समझ लिया, और धर्म ध्यान को भी कल समझ लिया। अब आज अपन समझते हैं शुक्ल ध्यान। ऐसा शुद्ध ध्यान किन किन को होता है, सबसे पहले आचार्य भगवान ये बता रहे हैं। और ये धर्म शुक्ल ध्यान जो है किस किस को होता है, ये जानने के बाद फिर कौन कौन से होते हैं, इन सूत्रों को भी जानेंगे। आइए सबसे पहला जो है 37वां और 38वां दोनों सूत्रों को एक साथ यहाँ पर पहले पढ़ते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 37वां, सूत्र नंबर 38वां, दोनों का उच्चारण यहाँ पर करेंगे अपन। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदहा। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदहा। इसको देखेंगे। 38वां नंबर सूत्र है परे केविलिनः। परे केविलिनः, बहुत सरल सूत्र का उच्चारण कह रहे हैं। शुक्ले जो शुक्ल ध्यान है, चा आद्य, इससे कहने के लिए आद्य, आद्यम आद्य आद्यानी, ये जो है प्रथमा का द्विवचन है। प्रथमा का द्विवचन है, तो बोल रहे हैं कि जो 2 शुक्ल ध्यान, कितने ध्यान? 2 शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होंगे। अभी 29वां नंबर सूत्र आएगा, वहां उसकी चर्चा होगी 4 प्रकार के कौन कौन से शुक्ल ध्यान हैं। तो आद्य आद्य मतलब पहले के 2 शुक्ल ध्यान जो हैं वो किनको होते हैं? पूर्व विदहा। विद मतलब जानने वाले, पूर्व को जानने वाले। पूर्व जो है सकल ज्ञान, श्रुत ज्ञान। जो सकल श्रुत ज्ञान होता है वो पूर्व तक जानने वाले होते हैं। तो ऐसे पूर्व विदहा, पूर्व को जानने वाले, देखिए 11 अंग 14 पूर्व होते हैं, ठीक है ना। तो 11 अंग का ज्ञान तो है ही है, और उसमें पूर्व का भी जिनको ज्ञान है, ऐसे श्रुत ज्ञान के धारी, सकल श्रुत ज्ञान के धारी जो मुनिराज जी हैं, उनके लिए ये आद्य आदि के जो शुक्ले, जो 2 शुक्ल ध्यान हैं, 2 प्रकार के जो ध्यान हैं, वो दोनों के दोनों जो ध्यान हैं वो पूर्वविद ज्ञानी को होते हैं। अब सूत्र में ये चा शब्द क्यों लिखा हुआ है? चा प्लस आद्य। तो चा की यहाँ भूमिका क्या है? तो पीछे के सूत्र से इसको जोड़ना है कि पूर्विद जो शुद्ध ज्ञान के धारी हैं उनको 2 शुक्ल ध्यान में तो होते ही होते हैं, पर उनको धर्म ध्यान भी होता है।
क्या लगाना है इसका अर्थ कि चा से यहाँ पर पीछे की श्रुत की अनुवृत्ति लेना है कि ये पूर्वित जो शुद्ध ज्ञानधारी जो है महामुनिराज, इनको जो है धर्म ध्यान भी होता है। मतलब शुक्ल ध्यान जो प्रारंभ के 2 होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो धर्म ध्यान है वही भी इनको होता है। इस बात को संग्रह करने के लिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने सूत्र में जो है चा शब्द भी जोड़ा हुआ है। और समझ में आ गया ना। आद्य आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वो पूर्वविद, विद मतलब होता है जानना, जो पूर्व के ज्ञाता हैं अर्थात सकल शुद्ध ज्ञान के ज्ञाता हैं, शुद्ध ज्ञानधारी, ऐसे मुनिराज को ये 2 प्रकार का धर्म ध्यान और 2 प्रकार का शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान भी होता है। इस 4 शब्द निकालना। फिर सूत्र नंबर जो 38वां है, इसमें लिखा परे केवलिनः। परे मतलब बाद के जो 2 ध्यान हैं, 2 ध्यान तो यहाँ हो गए, अब 2 ध्यान जो और शेष बचे हुए हैं वो 2 ध्यान जो हैं वो किसको होते हैं? केवलिनः। यहाँ भी परम परे पराने, ये भी क्या लिखा है? प्रथमा का द्विवचन लिखा है, तो यहाँ पर यहाँ भी 2 अर्थ लगाएंगे। परे मतलब बाद का, शेष जो बचे हुए हैं वो 2 ध्यान जो हैं केवलिनः किसको होते हैं? केवली भगवान को होते हैं। अर्थात 13वें गुण स्थान जो संयोग केवली हैं और 14वें गुण स्थान जो अयोग केवली हैं, उनके लिए जो शेष जो 2 ध्यान हैं वो पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये 37वां और 38वां नंबर सूत्र में किन किन को यह ध्यान होता है उसके स्वामियों की यहाँ पर चर्चा करें। अब आगे और जो 4 ध्यान हैं वो कौन से हैं वो आगे सूत्र में चर्चा करेंगे, पर यहाँ पे मात्र उनको ध्यान को ध्याने वाला कौन स्वामी है उसकी बात इन 2 सूत्रों में आचार्य भगवान ने यहाँ पर बताई। यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड में देखिए, सूत्र में पूर्वविद का ग्रहण क्यों किया। 37 नंबर सूत्र में तो लिखा है आचार्य भगवान ने, आदि के 2 शुक्ल ध्यान धारण करने का सामर्थ्य किसको है? सकल श्रुत के धारी के है, अन्य के नहीं है। इस बात की सूचना देने के लिए सूत्र में पूर्वविद जो है यह विशेषण ग्रहण किया गया है। आगे लिखा है, सूत्र में दिए गए चा का क्या अर्थ है? तो पूर्व कथित धर्म ध्यान के समुच्चय के लिए चा शब्द का उल्लेख किया है। जो पूर्व में हमने 4 धर्म ध्यान बताए हैं उनका यहाँ पर समुच्चय रूप से अर्थ ग्रहण करने के लिए यहाँ चा शब्द लगाया है कि पूर्वविद के आदि के जो पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क, ये अविचार, ये 2 प्रकार के जो धर्म शुक्ल ध्यान हैं उनके नाम है यहाँ पर। ये तो इनके ये तो होता ही होता है, साथ में ही धर्म ध्यान भी होता है। मतलब कि जो पूर्वविद के धारी सकल शुद्ध ज्ञान के धारी मुनिराज हैं उनको 2 शुक्ल ध्यान और साथ में ही धर्म ध्यान भी होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्तमान में 10 और 14 पूर्व तक का शुद्ध ज्ञान नहीं होता, अर्थात ध्यान कैसे हो सकता है? जब ये है ही नहीं है तो ध्यान कैसे होगा? 9 पूर्व, 10 पूर्व, 14 पूर्व आदि का तो होता ही नहीं है। तो आचार्य ने लिखा है 10 और 14 पूर्व तक के शुद्ध ज्ञान से ध्यान होता है। यह भी उत्सर्ग वचन है, मतलब कि ये जो है राजमार्ग है कि उन्हीं को ही होता है। अपवाद में क्या है? अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती को प्रतिपादन करने वाले सारभूत शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान और केवल ज्ञान होता है, यह बताने के लिए। ठीक है ना, कि जो उत्सर्ग मार्ग तो यही है कि भैया ये होना चाहिए, 10 पूर्व का ज्ञान होना चाहिए, 14 पूर्व का ज्ञान होना चाहिए उनके लिए, और नहीं है तो अपवाद व्याख्यान क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर जो 5 समिति हैं, 3 गुप्तियाँ हैं, इसका भी पालन करने वाला, क्योंकि 5 समिति 3 गुप्ती जो श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत ज्ञान है, ये द्रव्य श्रुत ज्ञान भी उसको होना चाहिए। भाव शुद्ध ज्ञान तो उसको है ही है, लेकिन द्रव्य शुद्ध ज्ञान भी ये प्रकार का होता है। तो उसके माध्यम से भी इन ध्यानों को ध्या करके वह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। शिवभूति मुनि महाराज को कोई द्वादशांग का श्रुत द्रव्य श्रुत का ज्ञान तो नहीं था, ठीक है ना, और द्रव्य श्रुत का ज्ञान उसको उतना नहीं था, लेकिन 5 समिति 3 गुप्ती रूप द्रव्य श्रुत का ज्ञान जैसे उनको हुआ,
और उनको ये ध्यान होकर के केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति भी हो गई। अब यहाँ लिखा हुआ है कि पंचम काल में ध्यान नहीं है क्योंकि इस काल में उत्तम संगणन का अभाव है। ऐसा किसी ने प्रश्न किया कि जब उत्तम संगणन नहीं है तो पंचम काल में ध्यान भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ बोला है इस समय शुक्ल ध्यान नहीं है परंतु धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान का तो अभाव है क्योंकि उत्तम संगणन चाहिए शुक्ल ध्यान के लिए। शेष संगणन से तो धर्म ध्यान किया ही जा सकता है। यह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित के होता है। तो जो सम्यक दृष्टि है, देशवृत्ति है, प्रमत्त अप्रमत्तधारी महामुनिराज हैं, वर्तमान में भावलिंगी हैं, उनको यह जो है धर्म ध्यान अभी इस काल में भी हुआ करता है। इसलिए एक कोई ना समझे कि संगणन नहीं है तो धर्म ध्यान भी छोड़ो और सब पापों में लग जाओ, ऐसा नहीं है। मुक्ति का द्वार खुला हुआ है, मुक्ति प्राप्त न हो बात अलग है, पर द्वार खुला हुआ है। धर्म ध्यान करें और अपने ध्यान के माध्यम से ही कर्म आदि की निजरा करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्तनी जो यह ध्यान है, यह ध्यान केवलियों को होता है। वैसे ध्यान तो केवलियों को होता नहीं है क्योंकि वो तो तीन लोक के चराचर समस्त पदार्थों को जानने वाले हैं, और किस चीज़ का ध्यान करेंगे। लेकिन यहाँ जो ध्यान बताया है ये उपचार के माध्यम से बताया है कि यह इस प्रकार से व्यवस्था बनती है। तो परे केवलिना सूत्र के माध्यम से दो जो शुक्ल ध्यान शेष बचे थे वो ध्यान जो है केवलियों को होते हैं। इस सूत्र के माध्यम से ये हमें पता चला है। अब जो चार प्रकार के जो ध्यान की बात आपने कही है, दो आदि के, दो परे बाद के, वो चार धर्म ध्यान कौन कौन से होते हैं, तो इस बात को बताने के लिए 29वां नंबर सूत्र है, अपनी जिनवाणी में आपने निकाल रखा होगा। आइए सबसे पहले उसका बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को भी समझते हैं। नवम अध्याय सूत्र नंबर 29वां। पृथकत्वैकत्वा, देखिए शुद्ध पढ़ना, पृथकत्वैकत्वा वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। निवर ये राजो है, बाकी बात आ जाएगा निवर्तिनी। पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। इस सूत्र का उच्चारण हुआ, कोई कठिन नहीं है। आपको कठिन लग रहा होगा। अब देखिए इसकी संधि करते हैं यहाँ से। तो पृथकत्व प्लस यहाँ से निकलेगा एकत्व प्लस वितर्क प्लस सूक्ष्म प्लस क्रिया प्रतिपाति। क्रिया प्रतिपाति फिर लिखा है व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। व्युपरत क्रिया निवर्तिनी, ठीक है ना। पहला क्या हो गया, पृथकत्व और एकत्व। ये जो वितर्क शब्द है ये दोनों के साथ लगाएंगे अपन। लगाइए, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, ठीक है ना। ये वितर्क शब्द जो है ये दोनों के साथ लगाया तो अपने दो शुक्ल ध्यान हो गए। कौन से, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क नाम के दो शुक्ल ध्यान। फिर तीसरा दिया है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ये तीसरा शुक्ल ध्यान हो गया। चौथा विपरीत क्रिया निवर्तिनी। विपरीत क्रिया निवर्ति, ये तो यहाँ विभक्ति लगी है बहुवचन की, इसलिए नी लगाया हुआ है। वैसे शब्द क्या है, निवर्ति, ठीक है ना। तो विपरीत क्रिया निवर्ति, इस प्रकार से ये चार प्रकार का शुक्ल ध्यान हो गया। पहला एकत्व वितर्क, दूसरा पृथकत्व वितर्क, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और चौथा विपरीत क्रिया निवर्तिनी। ठीक है, यहां से ध्यान रखना, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवर्ति। इस प्रकार से ये चार प्रकार का शुक्ल ध्यान इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान ने बताया। पृथकत्व और एकत्व
दोनों में ही त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, भाववाचक है। और ये दोनों ही जो प्रत्यय हैं ये क्या अर्थ को हमें बताते हैं। ये हिंदी में जैसे पना लगाते हैं, बालक पना, शिशु पना, ठीक है ना, वृद्ध पना, तो इसी प्रकार से संस्कृत में ये त्वा प्रत्यय लगता है। जैसे त्वा प्रत्यय लग गया, जैसे अपन ने लगा बालकत्व, तो बालकत्व लगाएंगे तो संस्कृत हो गया। अब इसमें बालकपना हिंदी हो गया, तो ये त्वा प्रत्यय लग गया ना, तो बालकपना हो गया। इसी प्रकार से पृथकत्व, पृथक शब्द है, पृथक मतलब भिन्न, पृथक मतलब अलग अलग, ठीक है ना, ये पृथक शब्द है। और फिर शब्द एक है एकत्व, एक, एकत्व, एक, एक में त्वा प्रत्यय लगाया और पृथक में त्वा प्रत्यय लगाया, तो पृथक पना, पृथक पृथक रूप से ध्यान करना। एकत्व में तो एक का ही ध्यान होना है, एकत्व में क्या है, एक का ध्यान होना है, और पृथकत्व में क्या है, अलग अलग ध्यान होना। जैसे मान लो कि अभी हम ओम का ध्यान कर रहे हैं और फिर ओम को चेंज करके ह्रीम में चले गए, ह्रीम का ध्यान से चेंज करके श्रीम में चले गए, फिर अरहम में चले गए। अभी हम महावीर स्वामी का ध्यान कर रहे थे और फिर हम आदिनाथ में पहुंच गए, या पारसनाथ में पहुंच गए, शांतिनाथ में पहुंच गए। अभी संबित शिखर का ध्यान कर रहे थे, फिर गिरनार जी के ध्यान में पहुंच गए, फिर अष्टापद चले गए। तो इस प्रकार से जहां पर द्रव्य और पर्याय, अनेक द्रव्य और अनेक प्रकार के द्रव्यों का ध्यान किया जाता है, जहां ध्यान में अनेक द्रव्यों का अथवा अनेक प्रकार की द्रव्यों का ध्यान किया जाता है अलग अलग करके, उसमें कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से, इस प्रकार से मन वचन काय को भी बदलते रहते हैं, पलटते रहते हैं। और जहां पर शब्द से शब्दांतर होते हैं, जहां अर्थ से अर्थांतर होते हैं, जहां योग से योगांतर होते हैं, मतलब कि हम एक शब्द को छोड़कर के दूसरे शब्द में जाते हैं, एक अर्थ मतलब एक द्रव्य को छोड़कर के दूसरे द्रव्य में जाते हैं, एक पर्याय को छोड़कर के दूसरे पर्याय में जाते हैं, और एक योग को छोड़कर के दूसरे योग का जो आश्रय लेते हैं। तो इस प्रकार से जहां पर श्रुत का भी और विचार का भी, दोनों का ही यहाँ पर जो अवलंबन होता है। वितर्क का अर्थ यहाँ पर क्या लगाना है, श्रुत, वितर्क, वितरणा, तर्क करना। विशेष प्रकार से जो तर्क हेतु आदि जो ज्ञान होता है वो वितर्क कहलाता। मतलब हम कह सकते हैं वितर्क इज इक्वल टू श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान पृथकत्व में क्या है, पृथक पृथक तो है ही है, अलग अलग है, पर उसमें किसका अवलंबन है, वितर्क, श्रुत का है। और साविचार है ये, साविचार मतलब जहां पर शब्द को पलटा जाए, जहां अर्थ को पलटा जाए और जहां पर योग को भी पलटा जाए, उसे साविचार कहते हैं। साविचार जहां पर संक्रांति होती है, जहां पर परिवर्तन होता है, जहां पर ठहराव नहीं होता है, जहां पर एक में टिका नहीं जाता है, वो साविचार है। मतलब विचार युक्त होता है, विचार सहित होता है। बार बार जो है हम ओम से ह्रीम में, ह्रीम से श्रीम में आदि अनेक प्रकार से जो परिवर्तन करते रहते हैं और ठहराव नहीं होता है, उसे पृथकत्व नाम का ध्यान कहते हैं। ऐसे 9 पूर्व के, 10 पूर्व के या 14 पूर्व के जो ज्ञाता हैं, शुद्ध ज्ञानी हैं, उनके लिए इस प्रकार का यह धर्म ध्यान आदि पाया जाता है। तो यहाँ पर आचार्य भवन ने हमें ये बता दिया कि पृथकत्व वितर्क, यदि अभी आगे सूत्र पढ़ेंगे तो इसमें आप एक शब्द और जोड़ लेना, पृथकत्व वितर्क साविचार, पूरा ये बनेगा ध्यान, ठीक है ना। क्या बनेगा, लिख लेना अपनी कॉपी में, पृथकत्व वितर्क साविचार। कि पृथकत्व क्यों लिखा है, कि भैया ये जो है एक द्रव्य अथवा अनेक द्रव्यों में जो है ध्यान होता है, इसलिए ये पृथकत्व हुआ, ठीक है ना। वितर्क क्यों हुआ, वितर्क इसलिए क्योंकि यहाँ पे शुद्ध ज्ञान का जो है अवलंबन है, इसलिए वितर्क हुआ और शुद्ध ज्ञानियों को होता है। साविचार क्यों हुआ, क्योंकि यह साविचार में भी व्यंजन, जो शब्द हैं, अर्थ हैं और योग हैं, इनकी भी संक्रांति करता है, परिवर्तन करता रहता है, पलटता रहता है अपने चिंतन के अवलंबन को। तो इसलिए यहाँ पर साविचार हुआ। तो क्या बन गया नाम इसका, पृथकत्व वितर्क साविचार, सविचार। तो पहले ध्यान की नाम की सार्थकता क्या हो गई,
तो पहले ध्यान के नाम की सार्थक यही हो गई कि यह विषयभूत वस्तुओं को पृथक पृथक रूप से परिवर्तन करके जो एकाग्रता लाता है एक में किसी में, इसलिए इसकी नाम की जो है पृथक पृथक शब्द हो जाने के कारण इसकी सार्थकता पृथकत्व नाम से हो जाती है। और चूंकि यह शुद्ध ज्ञानी होते करते हैं, इसलिए यह वितर्क भी इसका नाम की सार्थकता हो जाती है। और चूंकि यह सविचार, देखिए विचार और विचार दोनों में अंतर है। विचार जो हम बोलते हैं हमारे अंदर थॉट पैदा हो रहे हैं विचार, तो वो उसमें छोटी ई लगता है। यहाँ पर विचार है तो मतलब यहाँ वा में बड़ी ई की मात्रा लगी, इसलिए अपन को सविचार बोलते हैं। सविचार विचार सहित, जहाँ विचार मतलब यहाँ परिवर्तन है, संक्रांति है, वो विचार यहाँ पर लेना है कि अर्थ से अर्थांतर, शब्द से शब्दांतर, इस प्रकार से जो परिवर्तन है, योग से योगांतर जो परिवर्तन है उसको यहाँ पे लेना है। तो अपन ने देखा पृथकत्व, वितर्क, सविचार, ये जो शब्द है यह नाम की पहले नाम की सार्थकता दिखाई पूरी दे रही है। अब दूसरा जो ध्यान है वह एकत्व, वितर्क, अविचार लगाना, सविचार नहीं लगाना। कैसे लगाना? अविचार। एकत्व वितर्क तो है पर सविचार नहीं है। ये कैसा है? अविचार है। अविचार मतलब विचार रहित है। ये शब्द से शब्दांतर नहीं जाता है, ये अर्थ से अर्थांतर नहीं जाता है। एक शब्द में टिका है तो एक शब्द में टिका रहेगा, एक अर्थ में है तो एक अर्थ में ही रहेगा, मतलब एक द्रव्य में है तो एक द्रव्य में, एक पर्याय में है तो पर्याय में। और इसी प्रकार से एक योग में ही टिका रहेगा। यदि मन में है तो मन में, वचन है तो वचन है, योग काय है तो काय में। तो इस प्रकार से जो अविचार है, सविचार नहीं है। सविचार कौन सा है? पहला वाला। दूसरा वाला कैसा है? अविचार। ठीक है ना? तो एकत्व, वितर्क, अविचार, ऐसा ये पूरा शब्द बनाना। ये दूसरा शुक्ल ध्यान है। एकत्व, एक पना, एक पना जो एक में ही टिके, एकत्व जो एक में ही ठहरे, एक में ही रमे, एक में ही जमे, एक में ही लीन लवलीन हो, जो एकत्व को प्राप्त हो, एक पने को प्राप्त हो, वो एकत्व है। ऐसे वितर्क शुद्ध ज्ञान के धारी जो शुद्ध के अवलंबन से एक में टिकते हैं और अविचार रूप से रहते हैं, जो संक्रांति नहीं करते हैं, अर्थ है शब्द और योग की संक्रांति नहीं करते हैं, ऐसे जो ध्यान है उस ध्यान को यहाँ पर एकत्व, वितर्क, अविचार नाम का ध्यान जानना चाहिए। तो फिर यह एकत्व, वितर्क, अविचार नाम का जो ध्यान है शुक्ल लेशा के बल से हुआ करता है, जो स्वभाव में ही जो डूबे हुए हैं, अर्थात जो निसर्ग से बलशाली हैं, स्वभाव से बलशाली हैं। ब्रज, वृषभ, नाराज, संगनन शरीर, एक ही जो सहनन होता है, ध्यान रखना, एक ही संस्थान वाला होता है और एक ही सहनन वाला होता है। और 9 पूर्व, 10 पूर्व या 14 पूर्व का धारी जो होता है, ऐसा श्रुत ज्ञानी जो होता है, सकल श्रुत को जानने वाला होता है, वही जो है इस ध्यान को करने वाला होता है। उपशांत मोह वाले और क्षीण मोह वाले ही यह इसके स्वामी होते हैं। जहाँ समस्त मोहनी कर्म का या तो उपशम हो गया हो या समस्त मोहनी कर्म का जो है क्षय हो गया हो, ऐसे समय में यह जो एकत्व, वितर्क, अविचार नाम का ध्यान हुआ करता है। इसमें एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में नहीं जाया जाता है। एक ही द्रव्य में स्थिर होने के बाद अंतर मुहूर्त बाद 11वां गुण स्थान वाला जो है या तो नीचे आ जाता है और 12वां गुण स्थान वाला जो है वह ऊपर केवल ज्ञान आदि को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एकत्व वितर्क ध्यान में जो एकत्व को प्राप्त है, जैसे अपन ने देखा था पृथकत्व में वह ओम से ह्रीम, ह्रीम से अरहम आदि में जा रहा था। इसमें जैसे ओम है तो ओम ही है, ह्रीम है तो ह्रीम ही है, ओम से ह्रीम नहीं, ह्रीम से ओम नहीं, एक में ही, एक द्रव्य में ही, एक पर्याय में ही और एक योग में ही, 2-3 योग भी नहीं, एक योग में हो सकते हैं तीनों योग, लेकिन उसको एक योग में ही क्या होता है, वह स्थिर होता है। वो जिस योग में स्थिर हो गया वो उसी योग में स्थिर होता है। क्योंकि पृथकत्व वाले के तो तीनों योग हो सकते हैं पर एकत्व वितर्क वाले के एक ही योग होगा, मतलब कि वो एक योग में ही स्थिर हो जाता है, फिर एक योग से दूसरे योग की ओर वो नहीं जाता है और उतने में ही उसको केवल ज्ञान की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। 3 आघातीय जो कर्म है, ज्ञान
ध्यानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म, इस एक योग के माध्यम से ही यह जीव जो है उन तीनों अघातीय कर्मों का क्या करता है, क्षय कर देता है। इतनी एकत्वपना, इतनी स्थिरता आ जाती है। अब उपशांत मोह वाला तो ऐसा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने तो कसायों को दबाया है, तो वह नियम से क्या होगा, वह नीचे गिरता है, वह 10वें आदि गुण स्थान में नीचे आ जाता है, और फिर उसके पुनः अन्न योग, और फिर वह शब्द से शब्दांतर वही पृथकत्व नाम का जो ध्यान है वह प्राप्त करता है, और नीचे आकर के वो धर्म ध्यान आदि भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो क्षायिक संवेद दृष्टि है, जो ऊपर बढ़ रहा है श्रेणी के लिए, उसके लिए तो यह पृथकत्व नाम का जो ध्यान है नियम से केवल ज्ञान दिलाता है। मतलब कि वो नियम से उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। जो कौन सा ध्यान करेगा, जो एकत्व वितर्क नाम का ध्यान क्षीण कसाई वाले जीव करेंगे, अर्थात समस्त मोहिनी का क्षय करने वाले जो ध्यान करेंगे, उनका नियम से केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होना ही होना है। दूसरे ध्यान को एकत्व वितर्क अविचार ध्यान क्यों कहते हैं, तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि एकत्व इसलिए क्योंकि यह एक ही द्रव्य को विषय करता है अथवा एक ही पर्याय को ही विषय करता है, इसलिए इसको एकत्व कहते हैं। और वितर्क इसलिए क्योंकि यह शुद्ध ज्ञानियों को ही होता है, शुद्ध के अवलंबन से होता है। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान के अवलंबन से नहीं होता है, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ही होता है। उसमें भी जो सकल ज्ञान के धारी हैं, और उसमें भी शुद्ध ज्ञान में भी एक ही श्रुत का अवलंबन या एक ही श्रुत की पर्याय का अवलंबन जिसमें होता है, वो अवलंबन लगाना है। और अविचार में जो है पलटता नहीं है, परिवर्तन नहीं करता है, ये शब्द से शब्दांतर में नहीं जाता है, एक श्रुत से दूसरे श्रुत में नहीं जाता है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में नहीं जाता है, इसलिए यह अविचार कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका सार्थक नाम एकत्व वितर्क अविचार पड़ा। अब जो शेष दो ध्यान हैं, उन दो ध्यानों की चर्चा जो है कल करेंगे, आज समय हो गया है, यही स्वाध्याय संपन्न करेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरु सदा दे तुहो धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है, तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेंद्र।